हेलो स्टूडेंट्स। आज जो हम टॉपिक लेके आए हैं वो है राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो आरएनए के बारे में आज हम जानेंगे। इसके पहले डीएनए क्या है, डीएनए जेनेटिक मटेरियल क्यों है और इसके लिए क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए गए हैं अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा, ये सबका वीडियो मैं ला चुकी हूँ, है ना। और आज हम देखेंगे आरएनए, क्योंकि आरएनए पढ़ना इसलिए जरूरी है, इसका स्ट्रक्चर और इसके टाइप्स, क्योंकि आगे जो टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन, उसमें हमको एमआरएनए से कैसे ट्रांसलेशन होता है ये हमको देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मैंने आपको डीएनए पढ़ाया, डीएनए रिप्लिकेशन, तो देखिए कि डीएनए से, है ना, डीएनए से डीएनए का बनना ये क्या कहलाता है, ये है रिप्लिकेशन। ठीक है, और डीएनए से एमआरएनए का बनना ये कहलाता है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और एमआरएनए से क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन, एमआरएनए से ये ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन कहते हैं इसको। और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है जिसको हम प्रोटीन सिंथेसिस कहते हैं, है ना। तो ये जो प्रोसेस है इसमें हमको एमआरएनए पढ़ना है और एमआरएनए के बाद हमको उससे कैसे प्रोटीन सिंथेसिस होना है ये देखते हैं। और इसी को पूरे जो प्रोसेस है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं सेंट्रल डॉगमा। तो सेंट्रल डॉगमा जो है वो कुछ अलग चीज नहीं है, सेंट्रल डॉगमा यही सबका कॉम्बिनेशन है। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन रिप्लिकेशन, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से प्रोटीन का सिंथेसिस ये है ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आज हम देखेंगे आरएनए। अब आरएनए जो है ये फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल है। आरएनए फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल किसमें है, आरएनए जो है सबसे पहले इवोल्यूशनरी जो पीरियड है इसमें हमने देखा कि जो सी वाटर है, सी वाटर में सारे केमिकल्स थे और केमिकल से मिलकर क्या बने, इसमें इसका फॉर्मेशन हुआ वायरस का। तो वायरस जो है ये नॉन लिविंग भी है और लिविंग भी है। तो वायरस में जेनेटिक मटेरियल क्या था, वायरस जैसे कि टोबैको मोज़ेक वायरस है, टीएमवी राइबो वायरस है, एचआईवी है, तो इन सब में जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, क्योंकि उस समय डीएनए नहीं था। ठीक है, स्टार्टिंग का है ये। उसके बाद ये जो आरएनए है ये क्या है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड होते हैं, याद रखना है आरएनए। और आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उनमें जहां पर डीएनए नहीं है, लेकिन आरएनए जिनमें की जेनेटिक मटेरियल डीएनए है उनमें भी आरएनए पाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं नॉन जेनेटिक आरएनए, क्योंकि ये कैरेक्टर को कैरी करने का काम नहीं कर रहा डीएनए की तरह, ये कुछ और इंपॉर्टेंट काम करता है। और वो इंपॉर्टेंट काम क्या है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो आरएनए जो है ये फर्स्ट क्या है, जेनेटिक मटेरियल है जिसको हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। और आरएनए वायरस में होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड है। ठीक है, अब इसके टाइप्स, तो आरएनए जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो नॉन जेनेटिक और जेनेटिक हो गया। तो जेनेटिक में तो ठीक है, वो डीएनए की तरह ही कैरेक्टर को कैरी करने का काम करता है। नॉन जेनेटिक आरएनए जो है वो 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा, सबसे पहले है एमआरएनए, इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए या एचएनआरएनए, हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए भी कहते हैं इसको। ठीक है, ये टोटल आरएनए का 3 to 5% पाया जाता है। अब ये एमआरएनए का काम क्या है, देखो सिंगल स्ट्रैंडेड है तो ये हो गया, ये सिंगल स्ट्रैंडेड हो गया। ठीक है, ये है एमआरएनए। एमआरएनए में क्या पाए जाते हैं, ये कोडोन, प्यूरिन और पायरिमिडिन बेस पेयर के, जैसे कि ए यू जी सी सी ए सी यू जी। क्योंकि एमआरएनए में ये भी हमको ध्यान रखना है कि थाइमिन नहीं होता आरएनए में, वहां पर क्या होता है, थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है। तो यहाँ पर ये पाया जाएगा सी सी जी यू इस तरह से। ठीक है, तो ये जो एमआरएनए है ना, अब ये जो एमआरएनए है ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो पहला जो है ये हुआ एमआरएनए, दूसरा है आरआरएनए। आरआरएनए को कहते हैं राइबोसोमल आरएनए, और ये टोटल आरएनए का होता है 80%। अब 80% है आरआरएनए, तो आरएनए राइबोसोमल आरएनए में आप जानते हैं कि राइबोसोम जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस करता है, तो इसका भी काम क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस। और प्रोटीन सिंथेसिस किससे होगा, क्योंकि ये एमआरएनए में जो कोडोन है, देखो ट्रिपलेट कोडोन होते हैं ना, ए यू जी सी सी ए सी यू जी, ऐसा ट्रिपल कोडोन होते हैं, है ना। तो इनको यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर स्मॉल सब यूनिट किसका, राइबोसोम का आके जुड़ेगा और उसके ऊपर जुड़ जाएगा लार्ज सब यूनिट।
अब इसका क्या स्टार्ट होगा, ट्रांसलेशन, और इसको हम कह सकते हैं फोटोकॉपी। एमआरएनए का फोटोकॉपी होगा और उसकी तरह ही दूसरे प्रोटीन का सिंथेसिस होगा, ठीक है। तो आरएनए, राइबोसोमल आरएनए एमआरएनए से अटैच होकर के प्रोटीन सिंथेसिस करता है। थर्ड है टीआरएनए, जिसको हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, और ये टोटल आरएनए का लगभग 15% होता है, ठीक है। टीआरएनए जो है ये क्या करता है, टीआरएनए का ट्रांसफर, नाम से समझ में आ रहा है ना कि ट्रांसफर, तो ये क्या ट्रांसफर करता है, ये अमीनो एसिड को लेके आता है, ठीक है। अमीनो एसिड को लेके क्यों आएगा, इसको कैसे पता कौन सा अमीनो एसिड लाना है, तो ये क्या करता है, एमआरएनए के ये जो ट्रिपल कोडोन है AUG, ये किसको, कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन। तो यहाँ पर जो टीआरएनए है वो क्या लेके आएगा, मिथियोनिन। तो ऐसे ही ये ट्रिपल कोडोन को, एक एक कोडोन को ये क्या करेगा, एंटी कोड करेगा, और उसमें जो वो अमीनो एसिड का है उसको लेकर के आता है। तो ये एक व्हीकल के समान काम करता है। और टीआरएनए के लिए हॉली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्लोवर लीफ मॉडल दिया था, जिसमें कि ये इसके आर्म्स हैं, DHU आर्म्स, एंटीकोडोनास, टी साइटोसिन आर्म्स, और ये जो है ये गुआनिन, और ये जो दिया हुआ है यहाँ पर अमीनो एसिड अटैचमेंट साइट की। तो यहीं पर क्या होगा ना कि ये अमीनो एसिड को लेकर के ये आता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर क्या है, ये मैं तो आपको डिटेल में इसका वीडियो बनाऊंगी ट्रांसलेशन में। यहाँ पर अगर हम देखें तो टीआरएनए क्या होगा, ये टीआरएनए इस तरह से क्या करेगा, यहाँ पे आपने देखा AUG है, तो AUG कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है, मिथियोनिन को। तो ये मिथियोनिन को यहाँ पर पकड़ लिया अटैचमेंट साइट पे और लेके आएगा यहाँ पर, और यहाँ पर ला करके वो क्या करेगा, वो इस साइट पर इसको दे देगा, ठीक। ये मिथियोनिन को छोड़ देगा और ये टीआरएनए यहाँ से इस एग्जिट साइट से ये बाहर निकल जाएगा, इसको छोड़ दिया ना उसने। इसी प्रकार से अमीनो एसिड को ये लागते जाएगा और छोड़ते जाएगा और इसका चेन जो है वो बनता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्रोटीन सिंथेसिस में टीआरएनए क्या करता है, अमीनो एसिड को लाने का काम करता है, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कि आरएनए क्या है और आरएनए के टाइप्स, है ना। जेनेटिक और नॉन जेनेटिक होते हैं। जेनेटिक वायरस में है जो कि डीएनए की तरह कैरेक्टर को कैरी करने का काम करता है जनरेशन टू जनरेशन, और जो नॉन जेनेटिक होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, और ये तीनों के फंक्शन क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा, तो मुझे और कमेंट्स कीजिए कि मैं इसमें और कौन कौन से वीडियो जो आपको चाहिए उस टॉपिक के वीडियो हम बना सकते हैं। थैंक यू।